Good evening students. I hope all of you are fine. Today is our first lecture for class 8 Computer Science Chapter 1 Computer and its Significance. यहाँ पे हम दो पार्ट्स में इसको कवर कर रहे हैं. एक पार्ट में हमारे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास बुक्स नहीं है मैम. आपको ऐसा नहीं सोचना है. आज के जनरेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे आप अगर मोबाइल फ़ोन से अपनी वीडियोस देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे रख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन्स में. बट इट विल बी बेटर इफ़ यू हैव अ कॉपी एंड अ पेन. अगर आप अपने हाथ से चीज़ों को नोट करते जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और आप लॉन्ग टाइम तक उसको रिमाइंड भी याद भी रख सकते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. फर्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर. अब आप सब जानते हैं कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. आप डेली लाइफ एग्जाम्पल से देख सकते हैं. जहाँ पे भी अब आप घर बैठे हैं आप लोगों को वीडियोज़ अवेलेबल हो रही हैं. जितना भी आपका होमवर्क घर बैठे अवेलेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस. अब हर फील्ड में हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. जैसे एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है. इंटरटेनमेंट, मूवीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए. ऑफिस वर्क में भी आप देखते हैं ऑफिस वर्क में भी यूज़ होता है कंप्यूटर. बैंक्स में आप बैंक्स में जाते हो वहाँ पे सारा वर्क कंप्यूटर से होता है. स्कूल्स में तो आप देखते हो लाइव आपकी फ़ीस सबमिट वगैरह सब कंप्यूटर से होती है, ऑनलाइन सिस्टम. ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट है हमारा EDP. व्हाट इज़ EDP? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है? जब भी हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सपोज आपने एंटर किया अर्जुन नेम. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर इसको एज इट इज़ रीड करता है, बट दैट इज़ रॉन्ग. कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में. कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, दैट इज़ 0 and 1 फॉर्म, बाइनरी फॉर्म. कंप्यूटर इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इस चीज़ के लिए उसके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इनकोडर, डिकोडर, जिसको हमारी लैंग्वेज को खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. देन उसको रीड करता है, फिर उसको रीड करके आउटपुट, देन फिर उसको आउटपुट को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो करता है. ठीक है, तो सेम जब हम जो फर्स्ट टर्म थी हमारी साइंटिफिक टर्म जिसमें कंप्यूटर यूज़ हुआ था जिस फील्ड में, वो थी हमारी EDP. EDP क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है. और फिर बाद में जब हम डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली कैसे, क्या आप देख सकते हैं कि अर्जुन कैसे कन्वर्ट हो रहा है 0-1 की फॉर्म में? देख सकते हैं आप? नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. और उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हमें वो रिजल्ट शो करता है. दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये फुल फॉर्म है हमारी EDP की. ठीक है, अब हम आते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, डाटा. अब आप सोच रहे हो मैम बार बार में डाटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं. व्हाट इज़ डाटा? रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज आप कुछ कुक करना चाहते हो, उसमें कुक हम रॉ चीज़ें को ही अपने गैस स्टोव वगैरह पे रखते हैं. देन उसके बाद जो हमारी कुकड होती है वही चीज़ें हमारे पास आती हैं. यहीं पे ऐसा ही है. डाटा जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कुकड इन्फॉर्मेशन, कुक डाटा है. ठीक है, कुक डाटा जो होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे हमने डाला यहाँ पे 2+3, यहाँ पे जो 2 है और जो 3 है ये हमारा क्या है? डाटा. और जो 5 हमारा रिजल्ट आता है ये है हमारी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो चीज़ हमें मिलती है और जो प्रोसेस होकर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होती है? हमारी इन्फॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? फर्स्टली ऐसा नहीं होता फर्स्ट हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे देन हमारे पास डाटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्टली हमें डाटा एंटर करना होता है तब हमारे पास क्या आती है? इन्फॉर्मेशन आती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी. जैसे आप फर्स्टली हम क्या देखते हैं? हमारी भी मेमोरी होती है. ठीक है, हम कितना कुछ याद करते हैं. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप पीछे वाली कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं की होती धुंधली हो जाती हैं. बट कंप्यूटर की इनकी मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है. जब तक हम कंप्यूटर से कुछ डिलीट नहीं करते वो डिलीट नहीं होता है. बट हम जैसे जैसे हमारे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है कंप्यूटर
हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, हमारी मेमोरी हल्की हल्की लॉस होती जाती है। बट कंप्यूटर की मेमोरी ऐसा कुछ नहीं है, जब तक फॉर ईयर्स हम कंप्यूटर में अपनी उस जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं, वो स्टोर करके रख सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर की बहुत लार्ज मेमोरी स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा डाटा वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, बिग अमाउंट ऑफ डाटा। अब ये क्या है, हमारी मेमोरी स्पेस मेजरमेंट, मतलब जब हम अपनी मेमोरी को मेजर करते हैं, जैसा बोलते हैं मैम हमें एक वर्ड याद है, एक लाइन याद है, एक पैराग्राफ याद है, एक क्वेश्चन याद है, ऐसे ही हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं, जैसे बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये इंपॉर्टेंट हायरार्की है हमारी, इसको आप लाइन सीरीज से याद करेंगे। ये नहीं है मेगाबाइट को आप पहले लिख दोगे या फिर उसके बाद बिट वगैरह, नहीं, ये आपको सेम बाइट होती है हमारी 0 और 1 की फॉर्म, बिट होती है ये हमारी, एंड देन बाइट होती है 8 बिट्स, जब हम निकाले हमारी इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी एक बाइट बन जाती है। ठीक है, देन किलो बाइट 1024, जब हमारी बाइट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी किलोबाइट बनती हैं। देन 1024 हमारी के भी इकट्ठी हो जाती है तो हमारी मेगाबाइट बनती है, एंड सो। ठीक है, अभी ये हायरार्की यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये यहाँ से आगे भी है, बट आप लोगों के लिए इतनी सफिशियंट है, आपको इतना इसको याद करके रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंप्यूटर की? सपोज आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब आप कितना स्टडी कर सकते हो, कितना रन कर सकते हो, कितना ईट कर सकते हो, ये सारी क्या है आपकी, कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन गेम में अच्छा, ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, ऐसे ही कंप्यूटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, मीन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे देखिए आप, डाटा को प्रोसेस करता है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड कितना छोटा होता है और उसका भी फ्रैक्शन में वो डाटा को प्रोसेस कर देता है। ठीक है, ये होती इतनी फास्ट स्पीड होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर स्पीड को हम किसे मेजर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब आती है हमारी रिलायबिलिटी, मीन्स यहाँ पे देखिए आप, मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन कितने ज़्यादा होते हैं, मिलियन, और उन इंस्ट्रक्शन को वो पर सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब आती है हमारी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, किस कंडीशन में, कितने एडवर्स कंडीशन में कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, मीन्स हम कितनी बैड कंडीशन में रह सकते हैं, वो हमारी रिलायबिलिटी है, और कंप्यूटर कितनी बैड कंडीशन में चल सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, वो उसकी रिलायबिलिटी है। ओके, रिलायबिलिटी समझ में आई। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक, कितनी एक्यूरेसी कंप्यूटर के अंदर होती है। एक्यूरेसी में क्या देखेंगे हम, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब ये क्या है, गार्बेज मीन, गार्बेज मैम, गार्बेज यहाँ पे क्या कर रहा है, गार्बेज का मतलब है जो भी, अगर हम कंप्यूटर को गलत डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें गलत ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखिए, जैसे हमने डाला, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फीड किया 2 + 3, ठीक है, और 2 की जगह हमने डाल दिया 3 डाल दिया, आउटपुट क्या है हमारा 6, बट हम सोच रहे थे, हमने डाला है क्या, 2 एंटर किया है, 2 + 3 आना चाहिए था क्या, 5। रिजल्ट इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि हमने जो आउटपुट है, जो इनपुट है सॉरी, वो हमने गलत डाला है, इसीलिए हमारा आउटपुट रॉन्ग है। अगर हम इसके अंदर से मतलब एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं तो एक्यूरेट ही रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। देन हमारी आती है स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पे ये काम करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 वे हो सकता है, 1 वे भी हो सकता है और 2 वे भी हो सकता है। 1 वे मीन्स जब मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मतलब ये 1 वे कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू मी। बट 2 वे कम्युनिकेशन ऑनलाइन स्टडी होती है, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो आप रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज कॉल्ड 2 वे। जैसे हमारे क्लास में होता है, मैं आपको टीच करती हूँ, आप क्वेश्चन पुट करते हो, मैम ये सब कैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड 2 वे कम्युनिकेशन। अब इसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हैं, ठीक है, जैसे सॉरी मीडियम्स भी हैं, जैसे
यहाँ पे है मोडेम्स हैं, हमारे टेलीफोन लाइन्स हैं, सैटेलाइट हैं, ये सारे कम्युनिकेशन के मीडियम। ठीक है, अब है SRP शॉर्ट रिवीजन पेज। मैंने आप सभी स्लाइड्स का यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रिवीजन पेज प्रोवाइड किया है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा पीछे वाला। ठीक है, और एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, बट दैट नॉट मीन कि आप पीछे वाला नहीं देखेंगे, आपको पीछे वाला देख के ही ये सब समझ में आने वाला है। बट इस EDP आप लोगों को अब रिमाइंड हो रहा होगा, EDP क्या होता है। EDP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब आपको रिमाइंड हो रहा होगा, EDP में हमने बताया था कि जो जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होती है, और फिर हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, MIPS से आपको याद आ रहा होगा हमारी क्या, स्पीड। स्पीड जो हमारी किसमें मेजर होती है, हमारी वो स्पीड हमारी मेजर होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर हमारी आती है बिट्स बाइट से, आपको क्या याद आ रहा है, मेमोरी। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो कैसे स्टोर होती है, बिट्स बाइट्स, KB, MB, टेराबाइट, गीगाबाइट, इन सब फॉर्म में होती है। यहाँ पे एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमें याद आ रही होगी। ठीक है, कि गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज ही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 3 तो यहाँ पे कवर, स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी। ठीक है, और फिर कम्युनिकेशन था हमारा, और रिलायबिलिटी था। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद हो गई। अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है इन चीज़ को, और नोट डाउन करके रखना है हर चीज़ों को। अगली अब वीडियो आप लोगों को जल्द मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।